नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारी सहयोगी स्नेहा तिवारी आपके साथ हैं और आज हम अपने खास कार्यक्रम जिसमें हम आपसे अलग अलग विधा अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से रूबरू कराते हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ श्री क्षेत्र उज्जैन वाल्मीकि पीठाधीश्वर बाल योगी महंत उमेश नाथ जी हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयास और धर्म और राजनीति के समावेश पर उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले महाराज जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहली जिज्ञासा मेरी यह है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, इस अभिप्राय को लेकर के, इस परिपाटी को लेकर के सारे लोग धर्म की रक्षा करते हैं। कहीं ना कहीं बात उसमें अहिंसा की भी आ जाती है, लेकिन धर्म एव हतो हंति भी उसमें समाहित हो जाता है। धर्म की रक्षा के लिए वर्तमान में क्या और सतत प्रयास किए जाएं, राज्य सरकारों को क्या और स्वायत्तता मिले कि वो धर्म की रक्षा के लिए सतत आगे रहें। आपके चैनल ने मुझे चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद भी है आपका चैनल सत्य खबरों की ओर दौड़े और समाज को जो है एक नया आईना दिखाए। रहा सवाल धर्म रक्षति रक्षति, धर्म की रक्षा सनातन धर्म के समस्त भक्तों को करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये काम केवल और केवल साधु संतों का नहीं है। ये काम जो है संपूर्ण देशवासियों का है। ये ज़रूर है कि यह देश ऋषि मुनियों का राष्ट्र है और ऋषि मुनियों ने हमको जो है मार्ग दिखाया है और हम सब लोग मानते भी हैं कि महाजनों ये ने गतासु पंथा। तो अभी बीच में कुछ ऐसा इस देश में ऐसे कुछ घुसपैठिए आए कि जिन्होंने इस धर्म को जो है धूमिल कर दिया। उसमें कुछ देशवासियों की भी भूमिका रही और बाहरी ताकतों की भी रही। मैं समझता हूँ कि जितनी बाहरी ताकतों की इसमें भागीदारी नहीं रही, उससे कहीं अधिक देशवासियों की रही। लेकिन पिछले कम से कम 20 वर्षों से मैं ये मानता हूँ कि जब से ये राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला है तो इस देश के समस्त सनातन धर्मी जाग गए और जगाने का काम पुनः साधु संतों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया। चाहे वो कुटीचर संत हो, मठाधीश हो या विचरण करने वाला संत हो, वो सब एकजुट होकर के और समाज को जगाने का काम किया। अंततोगत्वा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है वो इस समय बहुत सतर्क है और सतर्क रह करके और अपने कामों को अंजाम दे रहा है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अभी और सतर्कता की आवश्यकता है और सतर्कता की आवश्यकता इसलिए है कि जहां हम हाथ डालें तो वो पूर्ण रूप से सक्षम है या नहीं, वो सत्य धर्म और अहिंसा पर चलता है कि नहीं, वो मन वचन कर्म से समाज और राष्ट्र की वो सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको हमको तोलना है। तो इसके लिए हमको समस्त गतिविधियों को विराम दे करके उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और वो अंकुश लगेगा हमारे धर्माचार्यों से। तो जो देश के राजनीतिक हैं उन सब लोगों को हमारे जो चुनिंदा धर्मरक्षक हैं अर्थात जो धर्माचारी हैं उनसे समय समय पर गुफ्तगू करना चाहिए, सलाह मशवरा लेना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो दरस परस मुखमंजन पाना कटही पाप कहे वेद पुराना। तो वेद पुराण में भी ये अंकित है कि समय समय पर संतों का दर्शन करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें अभी, तो मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले ली गई है। क्योंकि वो आपके ही शहर से हैं, उज्जैन से हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या अपेक्षा रखते हैं आप नए मुख्यमंत्री से। नए मुख्यमंत्री जी, अवंतिकापुरी उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है और हम उस नगरी में निवास करते हैं। बाबा की कृपा है। हम ये मानते हैं कि हम बाबा के निकट हैं और ये मानते हैं हम कि संपूर्ण देश की सरकार ही बाबा चलाते हैं और बाबा इसलिए चलाते हैं कि हम तो शाश्वत सरकार मानते हैं उनको
रहा सवाल वहाँ के एक सदस्य को, या ये कहें कि भगवान महाकाल के एक नंदी को ये कार्यभार मिला है, तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना है कि वो नगरी, अवंतिका नगरी, सांदीपनि ऋषि निवास करते हैं वहाँ। और वहाँ बहुत पहले, अर्थात 5000 10,000 वर्ष पहले एक मोहन आए थे, और उस मोहन ने, जो 16 कला निधान थे, उन्होंने वहाँ 64 दिन का समय गुजारा, और 64 दिन के समय में उन्होंने 64 कला प्राप्त की है। तो वो मोहन वो संपूर्ण सृष्टि में, चाहे वो इस्कॉन के जरिए हो या कृष्णा हरे हरे के जरिए हो, या किसी भी तरीके से, जितनी अमीर छाप उस मोहन ने पूरे विश्व में छोड़ी है, हम समस्त संत महात्मा या जिन संतों के सानिध्य में मोहन रहते हैं, अभी के मोहन, तो हमारा ये भाव है कि वो 64 कला निधान मोहन और ये मोहन, इन दोनों की प्रभु की इच्छा से ये सब हुआ है। तो माननीय मोहन जी यादव को भी ये खबर कानो कान नहीं थी कि वो पूरे प्रदेश के मुखिया बनेंगे और ऐसा एक महत्वपूर्ण पद को वो स्वीकार करेंगे, लेकिन ये भगवान महाकाल की कृपा और सांदीपनि ऋषि की कृपा कि वो जो मोहन था, उस मोहन ने दुनिया का मक्खन खा करके भी सारी दुनिया को मक्खन लुटा भी दिया और मक्खन खिला भी दिया। ऐसे मोहन के साथ वो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश की पावन पवित्र धरती और भारत की सप्तपुरियों में से एक श्रेष्ठ पुरी, अवंतिकापुरी का लाल है। मैं मानता हूँ कि वो मन वचन कर्म से, सत्य धर्म अहिंसा से चल करके, और वो पूरे प्रदेश में एक ऐसा व्यवस्थित तरीका का नेतृत्व खड़ा करेंगे कि जो दुनिया के लोग देखेंगे और हम सब लोग हर्षित होकर के उनको आशीर्वाद देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मोहन की तुलना मोहन से की। वो मोहन जब आए थे तब उन्होंने कुछ कामों के लिए एक संकल्प लिया और बात हुई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और अभी जैसे ही ये मोहन एक्टिव हुए, जैसे ही इनको मोहन से मोहन की पदवी मिली, तब इन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर रोक वाली बात हो या फिर खुले में मांस और अंडे की बिक्री की बात हो। इन निर्णयों को आप कैसे देखते हैं? हमारा देश जो है अहिंसा का देश है, और हम सब लोग हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। और अगर हमारे राष्ट्र में ही अगर किसी प्रकार से हिंसात्मक स्थिति बने और खुले में मांस बिके, मतलब हमारा देश ऐसा है कि लहसुन प्याज को भी स्वीकार नहीं करता है। वो समाज के सामने अगर खुले में मांस लटका हो या वो बिक रहा हो, तो वो लोगों को प्रेरित करता है कि आप भी हिंसात्मक स्थिति में खड़े हो जाओ, मांस मदिरा का सेवन करो। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऋषि मुनियों की धरती है, तो जो भी काम कभी पर्दे में तो चलो चल सकता है, लेकिन ओपनली अगर होता है तो उसको सैकड़ों वर्ष पहले उस पर रोक लगा देना चाहिए थी। जहाँ तक रहा सवाल धिवनी विस्तारक यंत्र का, तो हमारे यहाँ कोलाहल नाम का एक एक्ट है। उस एक्ट के अंतर्गत, वो एक्ट तो सबके लिए है, वो भारत का कानून है, और सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय ले रखा है कि उसमें हम अपनी जो बात है, अपनी बात हम पड़ोसी को भी सुनाना नहीं चाहते हैं। और हमारी प्रार्थना इतनी गोपनीय हो। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है कि साधु कभी भजता नहीं दिखे, अर्थात साधु प्रार्थना करता हुआ नहीं दिखे, साधु सोता नहीं दिखे, साधु खाता नहीं दिखे। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि गोपनीय रूप से उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करे। वो तो चींटी की चाल भी जो होती है उसको भी भगवान सुन लेता है। तो इतनी तेज आवाज में अगर कोई हम किसी को कुछ सुनाना चाहें, तो उससे अगर समाज में एक तरीके का अगर प्रदूषण फैलता है, तो पक्की बात है कि उसको सैकड़ों वर्ष पहले ही उसको बंदिश कर देना चाहिए। लेकिन मोहन जी ने अगर ये कदम तुरंत उठाया है, तो भारत की समस्त सरकारें उस पर मस्ट अर्जेंट एक्शन लेकर के उसका स्वागत भी करें, और साथ साथ उसका जो है उसको आगे तक और बढ़ाने का प्रयास भी करें। हम उसमें किसी भी धर्म जाति विशेष पर कोई अटैक करना नहीं चाहते हैं। हम इस देश में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं। तभी तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारा समाज जो है सनातन धर्म, वो कहता है कि विश्व में शांति हो।
तो उसका क्या भाव है? वो तो संपूर्ण विश्व में शांति चाहता है, तो वो भारत में नहीं चाहता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबके मन में, तन में, उसके मस्तिष्क में शांति बनी रहे और हम सब लोग मिलकर के अपने अपने इष्टों का खूब आदर से, सम्मान से उनका भजन करें, पूजन करें। उसमें कहीं किसी को रोक टोक नहीं है। एक बात और है कि जैसे कि ध्वनि प्रदूषण की बात हुई तो यह प्रदूषण फैल रहा है, खुले में मांस या इस तरह की वस्तुओं की बिक्री हो रही तो उससे प्रदूषण फैल रहा है। तो इसमें एक बात और लागू होती है, जो एक समुदाय विशेष जो है कुर्बानी के नाम पर प्रदूषण फैलाते हैं या रक्त की धार बहती है नालियों में, तो क्या आपकी अपेक्षा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री उस पर भी अंकुश लगाएं? बहुत पुराने टाइम की कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि बलि पूजा होती थी, लेकिन हम उन बलियों की पूजा पर हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी रोक लगा दी गई हैं। हमारे यहाँ स्थिति है कि हमारे यहाँ एक श्रेष्ठ फल होता है जिसको श्रीफल बोलते हैं। तो हम जब अपना पूजन करते हैं और उसकी पूर्णाहुति देते हैं तो हम उस नारियल को बधा देते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने बलि दे दी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नींबू को भी हम काट देते हैं, तो भी कुष्मांड को भी काट देते हैं। हमारे यहाँ जब देवी का पूजन होता है तो हम भूरा कद्दू, जो भक्त लोग नहीं समझते कुष्मांड को, तो भूरे कद्दू की हम बलि देते हैं। और अगर ये ना मिले तो हम 2 लौंग का जोड़ा दोहे तोड़ करके चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। तो अगर सनातन धर्म में हमको रहना है तो हमको उसी तरीके से, उसकी रीति नीति से, उसकी मर्यादा से रहना, क्योंकि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है। और 60,000 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है। तो लिखा जो ही मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया, नहीं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह भी दूंगा और उनको आग्रह भी करूंगा कि अगर अपने मध्य प्रदेश से ये बलि प्रथा अगर खत्म होती है तो आप और हम सब मिलकर के स्वागत भी करेंगे और उनको आशीर्वाद भी देंगे। महाराज जी, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपसे सवाल किया था कि मुख्यमंत्री उज्जैन से बने हैं और उज्जैन में 2 राजा नहीं रह सकते। राजा तो महाकालेश्वर को ही माना जाता है, और इस बार कैसे मैनेज होगी सारी चीजें? हम लोग ये मानते हैं कि राजा भगवान महाकाल है और आप लोग भी मानते हो। तो जनप्रतिनिधि हमारे तरीके से राजा नहीं होता है। अगर हम माने कि वो भी राजा है, वो जनप्रतिनिधि है, वो जनता का सेवक है और वो निरंतर रोड पर रह करके, जमीन पर रह करके लोगों की सेवा करता है। सत्ता भगवान महाकाल की ईश्वरी सत्ता जो होती है वो कभी भी असफल नहीं होती। ईश्वरी सत्ता जो है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, ईशा उपनिषद में लिखा है। तो हमारी जो सत्ता है वो ईश्वरी सत्ता है और भगवान महाकाल राजा हैं, रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं। कुछ लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि 2 राजा एक नगर में कैसे रहेंगे। तो मोहन यादव जी राजा नहीं है, वो मध्य प्रदेश के सेवक हैं और वो सेवक रहेंगे। और भी कुछ साधु संतों का ऐसा कड़क नियम रहेगा कि उनको हमेशा हम लोग चैतन्य करते रहेंगे कि जागो और जाग करके पूरे समाज की सेवा करो। अपन राजा नहीं है, अपन सेवक हैं, सब मिलकर के सेवा करेंगे। दरअसल मेरा प्रश्न भी यही है कि जैसा आपने कहा कि साधु संतों का जो दायित्व है कि राजा को सचेत करते रहना कि नियमों पर चलें और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। और आपने जो बात कही कि वो सेवक हैं, देश के प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और प्रदेश के सेवक के रूप में आपने मोहन यादव जी का तुलना की है, परिचय दिया है। तो सबसे पहली बात कि साधु संतों की जो भूमिका है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि अब ये स्थिति है कि वास्तव में राजा को सचेत करना, राजा को सलाह देना, राजा को नियमों के अनुसार प्रजा का पालन करने के लिए प्रस्तुत करना, ये वास्तव में संतों का, धर्मगुरुओं का या पुरोहितों का काम रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या वर्तमान में साधुओं की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ गई है तो उसका कैसे निर्वहन किया जाए? कभी कभी क्या रहता है कि कुछ अवसरवादी, चाहे उसको नेता कहें, उसमें सामाजिक सेवक हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है और धार्मिक कोई साधु संत भी हो सकता है और पत्रकार बंधु में भी हो सकता है कोई। तो हमारी जो एक लोलुपता है, हमारी जो मीमांसा है, हमारी जो इच्छा है, वो शांत नहीं होती। तो जो राजनेता हैं वो अगर संतों की शरण में जाते हैं तो संतों को हमारी प्राचीन सभ्यता के साथ ही उस जनप्रतिनिधि से मुखातिब होना चाहिए, ना कि उस जनप्रतिनिधि के आने पर वो इतने हर्षित हो जाएं कि अपनी संपूर्ण मर्यादाएं खो दें और वो खुद याचक हो जाएं।
तो याचक बनकर के किसी भी जनप्रतिनिधि के सामने वो पेश ना हो, ये मेरी उनको सलाह है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि के सामने ऋषियों का वंश कुछ साधु सन्यासी याचक बन जाता है तो मैं समझता हूं कि वो राजनीतिक फिर हावी हो जाता है। इसलिए उस राजनीतिक को जो हमारे सानिध्य में आता है, हमारे निकट पहुंचता है, हमारे आश्रम पहुंचता है, उसको हम सचेत करें, जागो और जाग करके समाज की सेवा करो। ये जरूर हो सकता है कि अगर शासन ये चाहता है या जनप्रतिनिधियों का प्रधान सेवक चाहता है कि देश में संतों की भूमिका भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या कहीं कहीं होना चाहिए, तो पक्की बात है, उसमें कोई संशय नहीं है, होना ही चाहिए। तो धर्म का राष्ट्र है, ऋषि मुनियों के साथ साथ में भक्त भी रहे, ऋषि भी रहे। जिज्ञासा तो आपने मेरी बताई, लेकिन उसी से एक और जिज्ञासा प्रकट हो गई। जैसा आपने कहा कि संतों को अत्री की तरह होना चाहिए, जिज्ञासा या आचक नहीं बनना चाहिए। लेकिन यही मेरा प्रश्न है कि क्या वास्तव में, जैसा वर्तमान में कहा जा रहा है कि राजनीति और शुचिता नदी के दो धारे हो गए हैं, तो राजनीति की शुचिता के लिए संतों का समावेश आवश्यक हो गया है राजनीति में? कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि राजनीतिक में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं। जब असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक और ऋषि मुनियों की जो परंपरा के जो अस्त्र शस्त्र है वो हमको लागू करना चाहिए, चाहे वो शब्दों से हो या किसी और तरीके से हो। तो दंडात्मक कार्य भी हम मतलब संत समाज को करना चाहिए कि देखो ये ठीक नहीं, ये करो। और इसी के लिए हमको शायद अभी पिछले कुछ समय पहले लोकसभा में एक बिल आया था कि वापसी होना चाहिए, कोई एक बिल आया था, शायद मेरी जानकारी में नहीं है। तो जनप्रतिनिधि को समाज के लोग वापस बुला ले कि भाई इससे सेवा नहीं हो रही है, ये निर्बल है, तो वह वापस आना चाहिए। तो हमारा सोच ही है कि अगर कोई संत सेवा नहीं कर पाता आश्रम में तो उसको आश्रम का कोठारी, पुजारी, भंडारी ये सब नहीं बनाए जो तो हमको उसी को चौकीदार बनाना है कि जो व्यवस्थित तरीके से हमारी देश की, प्रदेश की, घर की चौकीदारी कर सके। बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि धर्म, सनातन धर्म को किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं। युवाओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो युवा जो हैं वो भी धर्म गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं आजकल, हम अगर युवाओं की बात करें। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे मैं जो अपने आप को बाबा बताते हैं लेकिन एक्चुअल में बाबा नहीं होते हैं, और उनकी वजह से जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं या फिर कह सकते हैं डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं इधर उधर युवाओं के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा में दीक्षा समारोह होता है, दीक्षा। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो दीक्षित हो रहे हैं तो वो रास्ते के लोग हो रहे हैं, चलते चलते में कोई थक जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कोई परिस्थितियों से जूझता है, और ऐसे लोग जो संन्यास धारण कर रहे हैं वो असफल संन्यास है, और उनकी मीमांसाएं शांत नहीं है, उनकी इच्छाएं शांत नहीं है। तो जो बाबा बन करके और समाज के लोगों का ड्राइवेशन कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं ड्राइवेशन, लेकिन हम पाश्चात्य व्यवस्था से सनातन धर्म की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारा भी सोच ये है, हम बड़े से बड़े महापुरुष को जो देश में काम कर रहे हैं उनको भी कह देते हैं कि तुम्हारा ये काम ठीक नहीं, ये करो, तो अच्छा लगता है। तो जो बाबा लोग मिल करके और आज युवा पीढ़ी को नशे की ओर ले जा रहे हैं, कहीं गांजा चल रहा है, कहीं चरस चल रहा है, कहीं अफीम चल रहा है, और विभिन्न प्रकार की कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं चला रहे हैं। तो तंत्र विद्या, इस देश में मंत्र विद्या थी सतयुग में, और द्वापर त्रेता में तांत्रिक विद्या आई, और कलयुग में जो है यांत्रिक विद्या है। तो अभी ये यंत्र के माध्यम से आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं और ये यंत्र से आप दुनिया में कहीं पहुंचा देंगे, तो अब वो उतना प्रभावशील नहीं रहा। तो हम तांत्रिक विद्या से भी बहुत दूर रहें। दूर का मतलब है कि इससे उतने चमके नहीं, डरे नहीं और दबे नहीं। ये जरूर है कि आप अपने गुरुदेव से मंत्र की दीक्षा लेकर के मंत्र का साधन करते रहें, तो मंत्र आपकी सुरक्षा करेगा। साथ ही इस देश की जो सनातन परंपरा के जो संत हैं उनको एक आचार संहिता लागू करना चाहिए कि जो भ्रष्ट तरीके से समाज को भ्रमित कर रहे हैं उन साधु संतों पर या उन भेषधारियों पर, साधु संत तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उन भेषधारियों पर अंकुश लगाना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। ये मैं
आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि हमारी एक आचार संहिता हो संतों की, उसमें चाहे हमारे धर्माचार्य हों सारे, और हमारे जगतगुरु हों, शंकराचार्य जी हों, और हमारे जो अखाड़े के प्रमुख महापुरुष हैं, वो सब मिल करके हमारे सन्यासियों की आज एक आचार संहिता हो, और उसी पर जो काम करता है, जो व्यवस्था चलती है, वो सुचारू रूप से चलेगी तो समाज का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन होगा। और हमारी युवा पीढ़ी जो है उनको मैं आह्वानित करता हूँ कि माता पिता बहुत परिश्रम से धन कमाते हैं, आपको अच्छे से अच्छा एडमिशन दिलाते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं, देश विदेश पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनकी खरी कमाई को इस तरीके से ना बहा करके और अपने माता पिता की कमाई से जो धन अर्जित किया उस पर खरे उतरें, उनके विश्वास पर खरे उतरें, और किसी भी प्रकार के गलत रास्ते पर ना जा करके भारत की मुख्य धारा से जुड़ करके इस भारत की आन बान शान बनी रहे, और हमारे सनातन धर्म की ध्वजा निरंतर जो है लहराती रहे। और किसी एक मुख्यमंत्री के बेटे ने अगर ये कहा है कि सनातन धर्म जो है कोरोना है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसके घर नहीं जाना है, हमको चैतन्य होना है और हमको खड़े होकर के सत्य धर्म और अहिंसा पर चल करके सनातन धर्म की समस्त व्यवस्थाओं को आत्मसात कराएं, और आह्वान भी करें कि जागो जागो भारत भारती के नौजवानों, जागो कर लो होश, और ये समय पुकार रहा है, तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करमट ले लो तुम अपने आंगन में, और शहरों में तूफान मचा दो, आग लगा दो वन में। अर्थात शहरों में तूफान मचाओ कि आप जाग जाओ, सनातन धर्म के साथ खड़े हो जाओ, जितने भी अवगुण हैं उसमें आग लगा दो। तो कब तक तुम खामोश रहोगे, तन से नंगे पेट से खाली, और गुर्बत न अनपढ़ता ने तुम्हारी क्या से क्या हालत कर डाली। तो जागो, पढ़ो, भारत के इतिहास को समझो, भारत में इतिहास ने जो हमको दिया है उस ऐतिहासिक तथ्यों पर अपन जा करके समाज और राष्ट्र की सेवा में अपने आप को झोंक दें। यह राष्ट्र निरंतर अग्रणी पंक्ति का रहा है और ये विश्व गुरु रहा है, आगे भी रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। लेकिन हमको जागना पड़ेगा, आए आप और हम सब लोग जाग करके समाज की सेवा में लगें। एक इच्छा कहें या जिज्ञासा कहें, एक उदाहरण के स्वरूप बात कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में एक अखाड़े से निकल करके एक महंत जब मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। बाबा बालकनाथ राजस्थान की राजनीति में प्रवेश किए तो सदन में उनकी भूमिका का जो निर्वहन किया गया देश के लिए एक स्वरूप बन गया। क्या आप भी मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं? मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और मेरा जन्म 1964 में हुआ था। मेरे पूज्य माताजी पिताजी ने मुझे गुरु स्थान पर चढ़ा दिया। तब से मैं सन्यासी हूँ और सन्यास जीवन में पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हूँ। हालांकि अगर समाज में ऐसा लगता है कि मेरी उपयोगिता कहीं आती है तो मैं तो खड़ा ही हूँ समाज की सेवा के लिए। तो समाज के जो बड़े सेवक हैं और या जो बड़े इस देश के नागरिक हैं, ऐसा लगता है उनको कि मेरी उपयोगिता उनको लगती है, तो मैं तो वैसे भी साधु बन करके भी समाज में खड़ा हूँ और बिल्कुल सीना तान के खड़ा हूँ। कभी भी किसी भी तरीके से राष्ट्र को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं आने देंगे, ऐसी स्थिति में है। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे हमारे शुभचिंतक हैं। तन से, मन से, हृदय के एक एक कण से हम निरंतर खड़े हैं और मैं पूर्ण रूप से अपने साधुशाही जीवन से संतुष्ट हूँ। ये जरूर है कि अगर कहीं कोई आवश्यकता महसूस होती है तो तैयार हैं कि आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं यदि मेरी आवश्यकता है तो मैं तैयार हूँ राष्ट्र की सेवा के लिए। अभी भी साधु वेश में कर रहा हूँ, यदि कोई पद मिलेगा तो भी मैं उस वेश में भी, उस पद पर रहकर भी राष्ट्र की सेवा करूँगा, देश के युवाओं के लिए आगे बढ़ूँगा। ये कहना है उमेश जी महाराज का, जो श्री खंड से ये उज्जैन के श्री क्षेत्र वाल्मीकि आश्रम के, वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि देश की सेवा के लिए और युवाओं को आगे आना होगा, साथ ही आग लगा दो शहर में, तूफान ला दो शहर में, आग लगा दो वन में। तो ये संदेश है आज की पीढ़ी के लिए, ये संदेश है प्रदेश की जनता के लिए, ये देश है राष्ट्र के नाम, ये राष्ट्र के लिए उनका संदेश है। इस संदेश पर यदि अमल किया जाएगा तो संभवतः राजनीति और सुचिता कभी दो धारे ना होकर मुख्य धारा में प्रवेश कर जाएंगी। आज के लिए इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।